खबर सागर जिले की विकासखंड केसली की तेंदू डाबर ग्राम पंचायत से आदित्य जैन पिता नरेश जैन सिविल जज बनने के बाद प्रथम नगर आगमन पर ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल देखा गया। ग्राम से पैदल चलकर 1 किलोमीटर दूरी से गाजो बाजो के साथ अगवानी करते हुए 26 वर्ष की उम्र में बने न्यायाधीश आदित्य जैन को स्वागत सत्कार के साथ गृह ग्राम तेंदू डाबर लाया गया। वहीं पर ग्राम में जगह जगह रोक रोक कर न्यायाधीश आदित्य जैन का सम्मान किया गया, जहां पर सभी ग्रामवासियों ने क्षेत्रवासियों ने फूल माला श्रीफल शॉल से सम्मानित किया। सभी सम्मानीय वरिष्ठ जनों ने बारी बारी से आदित्य बेटे को शुभाशीष शुभकामनाएं दी। न्यायाधीश आदित्य जैन ने उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों का रोली चंदन लगाकर स्वागत किया। आदित्य जी ने सफलता का राज अपने माता पिता का आशीर्वाद, ग्रामवासियों का मनोबल, सहयोग और अपनी स्वयं की इच्छा शक्ति का होना बताया। केसली विकासखंड के ग्राम पंचायत तेंदू डाबर क्षेत्र को गौरवान्वित करने वाले न्यायाधीश आदित्य जैन ने दबंग इंडिया न्यूज चैनल के उपसंपादक राजू सिंह राजपूत के पूछने पर सरल सहज सरस शब्दों में कहा कि न्यायाधीश मैं नहीं बना हूं, आप सबका सहयोग, आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबकी दुआओं ने मुझे न्यायाधीश बनाया है। और उन्होंने कहा कि आप सबका साधुवाद मुझे ये ताकत दे कि मैं कभी अपना कर्तव्य पथ से, न्याय पथ से अडिग ना हो। आप सभी का आशीष मेरे ऊपर बना रहे और मैं आगे सत्य पथ पर चलते हुए राष्ट्र की सेवा करूं। उपस्थित वरिष्ठ लोगों ने अपने वक्तव्यों और उद्बोधन से आदित्य जैन न्यायाधीश जी को मंगलमय शुभकामनाएं दी। अंत में न्यायाधीश आदित्य जैन के पिता नरेश जैन ने आए हुए सभी चाहने वालों का हृदय से, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त किया। दबंग इंडिया न्यूज उपसंपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। तेंदू डाबर से लेकर हम सभी ग्रामीण जन आपसी भाईचारे और सामर्थ्य के साथ हम लोग रहते हैं। ये बेहद खुशी का क्षण है कि हमारे बीच में कोई हमारा अपना उस पद पर पहुंचा है जहां हम कभी कल्पना करते थे कि इस कुर्सी पर भी हमारे लोग पहुंचे और आम जनता के लिए सस्ता न्याय हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग इंडिया न्यूज और इस वक्त हम लोग हमारी टीम के साथ तेंदू डाबर विकासखंड केसली जिला सागर मध्य प्रदेश। आपको बता दें, पहले तो मैं सभी व्यूअर्स को, हमारे जो साथी हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए अंग्रेजी नूतन वर्ष की हार्दिक बधाई। आने वाली मकर संक्रांति, लोहड़ी और राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम तेंदू डाबर में हैं और एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कभी आम हुआ करते थे, आज वो खास हैं। एक ऐसे शख्स जो शख्स से शख्सियत बने हैं, आज हम आपको उनसे मिलाने जा रहे हैं। आज हमारे तेंदू डाबर का गौरव का क्षण है। अभी हम देख रहे थे, बहुत देर से यहाँ पर बहुत सारे लोग आके उनका सम्मान कर रहे थे, बहुत सारे लोग माला पहना रहे थे। कारण क्या है माला पहनने का? आज हम उन्हीं शख्सियत से मिलेंगे, उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से चर्चा करेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज तेंदू डाबर ग्राम में इस तरह हर्षोल्लास से सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपको बता दें, ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच में है वो रियल है। ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र था और अपनी मेहनत और कठिन तपस्या से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से आज जो उपलब्धि प्राप्त किए हैं, वो कौन सी उपलब्धि है, क्या उपलब्धि है, किस तरह से आज वो इस जगह पर पहुंचे हैं, इसके विषय में हम आज पहले तो एक शायरी याद आ रही मुझे उनके लिए। मुस्कुराते वही हैं, खिलखिलाते वही हैं, हौसले उन्हीं में होते हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। आज हम देख पा रहे हैं ऐसे खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरे जिन्होंने अपने माता पिता के विचारों पे खरे उतरे। आज वो आदित्य जैन तेंदू डाबर के गौरव बने। आदित्य जी, पहले तो आपका परिचय हो जाए। मेरे हाथ में। नमस्कार सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आदित्य जैन है। छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायाधीश के पद पर मेरा साल चयन हुआ है 13वीं रैंक के साथ, और अभी मैं अपने गांव तेंदू डाबर में हूँ। यहाँ से मैं हूँ और मैंने अपनी शिक्षा हरि सिंह और विश्वविद्यालय से पूरी की। आदित्य जी, आपका जो कार्यकाल बचपन से जो रहा, कार्यकाल नहीं कहेंगे, आपका जो बचपन रहा, जिस गांव में आप पले पुसे, बहुत पिछड़ा गांव था, कैसे आपके माता पिता के विचार बने, आपके कैसे विचार बने कि हमको जज बनना है, इसका थोड़ा सा विस्तृत रूप में जानते हैं। यद्यपि मेरा गांव पिछड़ा था, पर पिछड़ा होने के बाद भी मुझे बहुत प्रिय था।
शुरुआत से ही। पर मेरे पिता की इच्छा थी मैं बाहर पढ़ने जाऊं। जवाहर नवोदय विद्यालय में मेरा चयन हुआ और वहां से मैंने पढ़ाई की और उस क्षेत्र में जुडिशरी के क्षेत्र में जाएंगे और तभी से हमारा ये लक्ष्य था, तभी से हमने मेहनत की और आज हम इस जगह पर जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं कि बड़ा हर्षोल्लास के साथ यहाँ माहौल चल रहा है, सुबह से ही चल रहा है, कार्यक्रम देख रहे हैं। तो किस तरह से इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, कैसा आपके परिवार में क्या माहौल है आज? परिवार में नहीं, पूरे गांव में माहौल है। आज खुशी का बड़ा दिन है और ये क्योंकि पिछड़ी जगह होने के बावजूद बच्चे ने इतनी बड़ी पोस्ट हासिल की है और ये परिवार का नहीं वरन पूरे गांव का विषय है और गांव के लोगों का बड़ा मतलब ये है कि बड़ी खुशी का दिन है। अपने आप में सब पूरे क्षेत्र के लोग सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम को उन्होंने बड़ी उत्सुकता से मनाया और आगे आए। आदित्य की सफलता के लिए अब क्या कहना चाहेंगे? आदित्य तो एक सफल व्यक्ति है शुरू से। देखो क्या है कि अब उसका नवोदय से निकल करके हमेशा आगे बढ़ता रहा है। वो तो हम लोग देखते रहे हैं कि जब वो आता था तो हमको सिर्फ आने का पता था और जाने का पता था, बाकी समझ का पढ़ाई में गुजरता था। हम लोगों से मिलना कम हो पाता था। हम लोग खुद सोचते थे कि ये बाहर नहीं निकलता, मिलता नहीं है, तो उसका तो आगे जाना निश्चित है और हम सब लोगों की उसके साथ शुभकामनाएं हैं कि आगे उसका बढ़ना लग रहा है कि बढ़ेगा, आगे तो बढ़ेगा। आज जज बन के दिखाए, इसमें और क्या श्रेय रहा, किसका हाथ रहा आपके साथ? ये उपलब्धियाँ किसी व्यक्तिगत संघर्ष का परिणाम भी नहीं होती। इसमें बहुत सारे लोगों की दुआ, आशीर्वाद, हमारी अपनी धर्मता, हमारे सदगुण सब काम करते हैं। मैं अपनी सारी जो सफलता है उसका श्रेय मैं अपने माता पिता, हमारे गांव के लोग, दाऊ, कमल दाऊ, पंडित श्री बादल दुबे और तमाम जो लोग यहाँ मौजूद थे, सबका मुझ पर आशीर्वाद रहा। मैं उन सबको श्रेय देता हूँ। संविधान को लेके देखा जाए, जिस तरह से आपने तो संविधान पूरा पढ़ लिया और पढ़ते ही रहेंगे, संविधान बहुत बड़ा है और आप जज हैं, तो आप जज हैं तो आपके लिए तो न्यायपालिका में जिस तरह से आपको देखना है और एक जिस तरह से आप न्यायपालिका में हैं और आपके लिए संपूर्ण देश के लोग जब आपके पास पहुंचेंगे, किस तरह से आप उनको न्याय दे पाएंगे? समानता हमारे संविधान की आत्मा है। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता पर स्थापित, उसके लिए ही हमारा पूरा देश, पूरी राज्य व्यवस्था काम करती है। मेरा यही आदर्श होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय उपलब्ध हो, किसी के साथ भी जरा भी पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो और हर एक को न्याय उपलब्ध हो। इस आदर्श को लेकर, यही संवैधानिक आदर्श हम लेकर चलते हैं, उसके लिए जीते हैं और उसी के लिए ही हमने हजारों साल से लड़ाइयाँ लड़ी हैं और लोकतंत्र को स्थापित किया है। तो उसी संवैधानिक मूल्य को मैं आगे बढ़ाऊंगा और उसी भावना के साथ उन लोगों को न्याय दिलाऊंगा। आपके परिवार में आज हम देख रहे हैं बड़ा हर्ष है। आपके पिताजी, आपके चाचा जी, सभी लोगों ने, क्योंकि जहाँ पे आप पहुँचे हैं यहाँ के लिए अर्थ की व्यवस्था ज़बरदस्त करनी पड़ती है और आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो सकता है ना रही हो। पूर्व में सरपंच जरूर रहे आपके पिताजी, तो किस तरह से उसको फेस करके आप यहाँ पहुँचे? आर्थिक की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यदि आप में व्यक्तिगत क्षमताएँ हैं और संघर्ष करने की क्षमता और इच्छा है तो कम अर्थव्यवस्था में भी बहुत अच्छे उदाहरण हमारे सामने पेश होते रहे हैं। मैं उसमें बहुत छोटा सा उदाहरण है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ये इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। तो अर्थ बहुत बड़ा कारण नहीं होता कि किसी व्यक्ति की सफलता को प्रभावित कर सके। हाँ, समस्याएं आती हैं, लेकिन पढ़ाई इतनी मुश्किल भी नहीं है और इतनी महंगी भी नहीं है कि यदि व्यक्ति खुद की इच्छा से पढ़ना चाहे, खुद की क्षमता से पढ़ना चाहे तो उसे कोई रोक। तो आर्थिक दिक्कतें मुझे नहीं आई। पिताजी ने बहुत अपनी परिश्रम से मुझे कभी कोई काम नहीं करने दिया, पूरे परिश्रम से मेरे लिए आर्थिक संसाधन जुटाए हैं। मैं उसके लिए उनके प्रति बहुत आभारी हूँ और पर मैं नहीं मानता कि अर्थव्यवस्था ये किसी भी समस्या ने मुझे कभी रोका। आप क्षेत्र के लिए क्या कुछ खास करेंगे? अब तो आप पद पे बैठ गए हैं और अभी छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं, लेकिन फिर भी उम्मीदें तो सबको रहेंगी। अभी के वक्तव्य के दौरान मैंने कहा था कि अगर आप धर्म, नीति और न्याय के साथ हैं तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, पर यदि आप गलत हैं तो आपको डरने की ज़रूरत है।
तो यदि आप जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चल रहा है और उससे किसी तरह की समस्या है, मैं क्षण क्षण उसके साथ खड़ा हूँ, उसका सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ, चाहे वो क्षेत्र में किसी भी तबके का व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो। और अगर कोई भी बच्चा, कोई भी छोटे तबके का आने वाला व्यक्ति